आज का उपदेश का विषय है पवित्र आत्मा का कार्य, नया जन्म। मेरे मित्रों, आज दुनिया शांति खोज रही है, लोग खुशी खोज रहे हैं, अर्थ खोज रहे हैं, जीवन का उद्देश्य खोज रहे हैं। कुछ लोग धन में खोजते हैं, कुछ लोग सफलता में खोजते हैं, कुछ लोग धर्म में खोजते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल के अंदर एक खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान को परमेश्वर के साथ संबंध के लिए बनाया गया है और उस संबंध को जीवित करने वाला है पवित्र आत्मा। बाइबल में यीशु क्रिस्त ने जॉन 3:5 में कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि केवल धर्म काफी नहीं है, केवल चर्च जाना काफी नहीं है, अच्छे काम भी पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति को आत्मिक रूप से नया जन्म लेना होगा। बाइबल बताती है कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या राजनीति, गरीबी या युद्ध नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य के हृदय में पाप। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। रोमन्स 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर इंसान ने गलतियां की हैं। हर इंसान ने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है और जब पाप हमारे जीवन में आता है तो हमारा आत्मिक जीवन मर जाता है। कोई भी इंसान अपने प्रयासों से पाप को दूर नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है और वह ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भेजा। यीशु क्रिस्ट इस दुनिया में केवल एक शिक्षक के रूप में नहीं आए, बल्कि एक उद्धारकर्ता के रूप में आए। उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया, फिर वे क्रूस पर गए और संसार के पापों के लिए मर गए। जॉन 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों का भार उठाया, लेकिन कहानी वही समाप्त नहीं हुई। तीसरे दिन यीशु मृतकों में से जी उठे और आज भी वे हर उस व्यक्ति को नया जीवन देना चाहते हैं जो उन पर विश्वास करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में 3 बड़े कार्य करता है। पहला, पाप का बोध कराता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर आता है तो सबसे पहले पवित्र आत्मा उसके दिल को छूता है। वह हमें दिखाता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। दूसरा, नया जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से यीशु पर विश्वास करता है तो उसके जीवन में एक चमत्कार होता है। पवित्र आत्मा उसके जीवन में प्रवेश करता है। बाइबल इसे नया जन्म कहती है। पुराना जीवन बदलने लगता है, दिल में नई शांति आती है, जीवन में नई आशा आती है। तीसरा, जीवन को बदल देता है। पवित्र आत्मा केवल बचाता ही नहीं, वह हमारे चरित्र को भी बदल देता है। गलेशियंस 5:22 में पवित्र आत्मा के फल बताए गए हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता, संयम। ये गुण हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ कर दिया है। यीशु हमारे पापों के लिए मर गए। यीशु फिर से जी उठे और आज पवित्र आत्मा लोगों के दिलों को छू रहा है। लेकिन हर व्यक्ति को एक निर्णय लेना होगा। आप यीशु को स्वीकार भी कर सकते हैं और उन्हें अस्वीकार भी कर सकते हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 16:31 कहता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। हो सकता है आज पवित्र आत्मा आपके दिल से बात कर रहा हो। शायद आप महसूस कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर की जरूरत है। अभी इसी समय आप प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मरे। मुझे क्षमा करें, मेरे जीवन में आइए और मुझे नया बनाइए।
जब कोई व्यक्ति सच्चे विश्वास से यह प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। समापन। मेरे मित्रों, दुनिया अस्थायी समाधान देती है, लेकिन परमेश्वर अनंत जीवन देता है। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा क्षमा संभव है, पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तन संभव है और आज से एक नया जीवन शुरू हो सकता है। सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा या नहीं। सवाल यह है, क्या आप आज परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे?